गई। अहम सुनवाई के बाद देश की कई ऐतिहासिक इमारतों पर वक्फ बोर्ड के दावों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। वक्फ बोर्ड अभी तक 256 ऐतिहासिक इमारतों पर अपना दावा करता था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड का दावा अब कानूनी रूप में अमान्य हो गया है। देखिए, देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद धारा डी के तहत एएसआई की संरक्षित इमारतों पर वक्फ का जो दावा खत्म किया जा रहा है, उन 256 इमारतों में से एक मस्जिद जो है वो जयपुर आमेर की है और ये वही मस्जिद जिसे अकबरी जामा मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद 1965 में वक्फ घोषित की गई थी और 1569 में रणथंबोर विजय के समय बताया जा रहा है, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, अकबर जो है वो यहाँ पर आए थे और उनकी नमाज अता करने के लिए उस वक्त के आमेर के जो राजा थे भारमल, उन्होंने इसे बनाया था और इसी मस्जिद में अकबर ने नमाज अदा की थी। और उसके बाद से लगातार आज तक ये मस्जिद जो है लगातार संरक्षित थी, लेकिन वक्फ का दावा 1965 में किया गया। और यहाँ के जो सैयद मौलवी साहब हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। मौलवी साहब, क्या इतिहास रहा है इस इमारत का? अकबर के ज़माने की बनी हुई है और आप बता रहे थे कि 1965 में क्लेम किया गया, 68 में क्लेम किया गया, लेकिन वक्फ ने कभी संभाला नहीं था इसे। संभाला नहीं और सिर्फ ये कहा था, बड़े भाई साहब थे उस वक्त यहाँ, तो ये कहा था साहब इसका टैक्स दिया जाए, मतलब जो है इसके इनकम का, इसमें कोई इनकम ही नहीं है। भाई साहब ने इसमें लिख के दिया था कि भाई इसमें कोई इनकम है नहीं और मैं 20 साल से मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह और इसका खर्चा ये आप दिया जाए। उसके बाद में वक्त ने कोई संभाला नहीं, आके पूछा ही नहीं कि क्या है या नहीं है। ये जरा आप मुझे बता दीजिए फारसी में क्या लिखा हुआ है? ये अकबर के ज़माने का शिलालेख है? हाँ, ये है बाहुक्म शहनशाह कुर्दन मुश्का अकबरी आरी जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने इस मस्जिद को बनवा के, और ये आमद सजदा मस्जिद आमद सजदा का दी, मतलब मुसलमानों को 2 हिस्सों में बनी हुई, तो एक ये उस टाइम 2 ही बने होंगे और 2 ही बने हुए और तो है भी नहीं। तो आप कितनी पीढ़ियों से ये पूरा परिवार देख रहे हैं? 250 साल से 250 साल से। पहले 32 रुपये तनख्वाह थी बड़े भाई साहब की, उसके बाद में अब 50 रुपये हो गई, लेकिन अभी कोई मिलने का कोई हिसाब नहीं है। चल रहा काम वैसे ही। पहले लोग ये समझते थे कि इसका खर्चा सब गवर्नमेंट उठाती है, बल्कि उसके बाद में हमने वो बोर्ड बना के टाल दिया कि इसका बिजली का बिल आवाम और इमाम साहब के ज़रिए होता है, कोई गवर्नमेंट नहीं देती। जब से लोगों को ये पता चला कि भाई गवर्नमेंट नहीं देती इसका पैसा। देवस्थान विभाग से कुछ अभी मिल रहा है आप लोगों को? अभी नहीं मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा कुछ भी, इसलिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब वक्फ ने क्लेम किया उसके बाद से इस तरह की जो संरक्षित इमारतें हैं देश में, उनका संरक्षण सही ढंग से नहीं हो रहा था और यही दावा सरकार कर रही है कि वक्फ से ये वापस लिया जाए? बिल्कुल ले ले साहब, वक्फ बोर्ड से इसको संभाल भी नहीं पाएगी। वो तो इसको पूरा और कर देगी, जो ज़मीन है ना इसके पीछे वो और पूरा कर देगी। वक्फ बोर्ड से हम 18 साल मुकदमा लड़े हैं, उन्होंने झूठा क्लेम बनाया कि हम ज़मीन बेच रहे हैं पीछे बाग की और इसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, लेकिन 18 साल में फिर हमें कामयाबी मिली। उसके बाद में हमने आर्कोलॉजी वालों को दिया, उसके बाद में इन्होंने तारबंदी फैंसी स्टूट किया, नहीं तो वक्फ बोर्ड तो उसी से अब खा जाते। ये बात है। लेकिन संरक्षण की आवश्यकता है इसको। बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है। थोड़ा सा ध्यान दे गवर्नमेंट तो ज़रा इसकी देखभाल अच्छी तरह हो जाए। अब ये ठेके में जो काम देते हैं वो गलत होता है। 5-6 महीने में सारी चीज़ें वापस टूटना शुरू हो गई। 50 रुपए में कैसे काम चलता है? बस मालिक ही चलाता, आप लोगों की दुआ से कोई ना कोई होता है, गुजारा होता है। जुम्मे के रोज़ जो गल्ला फिरता है उससे बिजली पानी का बिल जो अखराजात होता है वो होता पूरा, बस। और कोई मोहल्ले से नहीं लेते, ना गांव वालों से लेते हम। हमारा ख़ानदान ने लिया ही नहीं कभी, बस वैसे मालिक को खिदमत करते हैं, मालिक कर दे पूरी, वही करता पूरा। तो आमेर इलाके के जो तमाम मुस्लिम भाई हैं वो यहीं नमाज अदा करते हैं? जुम्मे के रोज़ यहाँ ही बहुत होती है, पूरी भर जाती है जुम्मे के रोज़। वैसे 1-1.5 सफ़ होती है, बाकी जुम्मे के रोज़ पूरी हो जाती है। दरअसल इस मस्जिद का अपना ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसके बिल्कुल ठीक सामने आमेर का किला है। आमेर किले के सामने इस मस्जिद को राजा अकबर के लिए बनाया गया था और इसी प्रांगण में जहां हम खड़े हैं, बताया ऐसा जाता है कि यहीं जब वो आए थे अकबर, तो उनके सम्मान में आमेर महल को दीपों से सजाया गया था और यहीं पर उन्होंने नमाज अदा की थी। लेकिन
वक्फ ने जब इस पर क्लेम किया उसके बाद से इस इमारत के संरक्षण को लेकर बड़ी परेशानी आई। हालांकि देवस्थान विभाग कहने को आर्थिक तौर पर मदद कर रहा था, लेकिन 50 रुपए में, जैसा कि काजी साहब बता रहे थे, इस इमारत का संरक्षण करना बिल्कुल संभव नहीं था। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि हम किसी से मदद नहीं लेते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्तर पर आर्थिक तौर पर मदद देकर इस ऐतिहासिक इमारत को संरक्षित किए हुए थे। लेकिन अब चूंकि ये संरक्षित इमारतों में शामिल है, वक्फ का दावा खत्म किया जाएगा, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पुरानी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मस्जिद को भी आने वाले दिनों में और बेहतर ढंग से सार संभाल की जा सकेगी। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर।